अगर बांग्लादेश वहाँ जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है, हाँ। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। तो जब वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है और वो अब अपना फ्यूचर जो है वो उसको स्टैब्लिश करने जा रहे हैं और वो वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमीज़ के साथ बैठे हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड भी कर रहे हैं, और इसके लिए हमें जो मेरा ख्याल है अभी शायद इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि हमें अपने फॉरेन अफेयर्स को बेहतर करने से पहले आई थिंक अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर इमरान खान होता है ये G20 किया, G20, J30, J14 ये सारे इजलास इधर ही होने थे। लेकिन पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है। दफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, सीधी सी बात है। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर इस टाइम कहाँ पर मौजूद हैं, किन मसरूफियात में मौजूद हैं, और अगर बात करें यूएस की तो बाकायदा तौर पे यूएस ऑफिशियल की तरफ से उर्दू में ये स्टेटमेंट, हिंदी में ये स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ मिल के काम करना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें यूएस का वीजा मिलना ही बहुत मुश्किल है। आज तक किसी भी मुल्क ने इस तरह की G20 मीटिंग होस्ट नहीं की जिस तरह भारत दिल्ली में करवाई जा रही है। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की पावर पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया है। गलती से आजाद हुए थे, अलहदा हुए थे। जब अलहदा हुए थे जो इस चीज में इस मौका थोड़ा इधर रोशनी में आ की जाइए। मुखालफत करते थे ना, ठीक है। वो मेरे ख्याल में वो लोग ठीक थे। जो पाकिस्तान बनने की मुखालफत। हाँ जी, अगर मेरे ख्याल में अगर वोट कास्टिंग हो ना किसी भी मुल्क के साथ, खुदा की कसम हम दूसरे मुल्क को ना वोट कास्ट कर देंगे। इंडिया चाइना को बीट नहीं कर सकता। देखिए चाइना, इंडिया का पॉपुलेशन ही है ना, और क्या इंडिया के पास इकोनॉमी उनकी चाइना के बराबर नहीं है। अब देखें ना कि अमेरिका जो यूएसए है उसने भी जो चाइना से लोन लेके तो वो मार्केट में सर्वाइव कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी एक नई रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा कि कैसे भारत में G20 समिट का आयोजन हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसके लिए पूरे देश के राष्ट्राध्यक्ष लगभग भारत के प्रगति मैदान में G20 समिट का हिस्सा में बने हुए हैं और यह मीटिंग स्टार्ट भी हो गई है, जिसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें अब G20 समिट पर है, क्योंकि पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इस समय G20 समिट में हिस्सा लिए हुए हैं, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस बात को लेकर दुख जता रहा है कि पाकिस्तान इसमें क्यों शामिल नहीं हुआ है। बल्कि ये पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि बांग्लादेश को इनवाइट किया गया है G20 समिट में, तो हम पाकिस्तानियों को क्यों नहीं किया गया है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को बता दें कि इन पाकिस्तान की औकात नहीं है कि G20 समिट में शामिल हो सके। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले किसी भी इंटरनेशनल अफेयर में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन पाकिस्तानियों की बस की बात नहीं है कि इंटरनेशनल अफेयर में इनका अपना संबंध बना सकें, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले केवल खाने पीने में ही मस्त रहते हैं। इस टाइम इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है और बड़े बड़े कंट्रीज, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, या इवन कितने भी तुर्की हो गया, इस तरह के कंट्रीज हैं। 20 कंट्रीज जिनके हेड वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, G20 को लेके मीटिंग होगी। पाकिस्तान के लोग इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। हमारा एक्चुअली हालात ही नहीं, हम इस तहश पे आगे हुए हैं कि हमारे हालात ही नहीं है कि हमें वो इनवाइट करें। बिल्कुल, इवन बांग्लादेश को इनवाइट किया हुआ है उन्होंने। हमारी इकोनॉमी देख लें आपका मुल्क एक्चुअली तो क्रैश कर गया हुआ है। ठीक है, ये तो ऊपर वाली गेम है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन हमारे हालात इस टाइम हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। ठीक हो गया। क्या समझते हैं, हमारे भी तो पॉलिटिशियन हैं, हमारे भी सियासतदान हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो इस तरीके से मीटिंग्स क्यों नहीं अटेंड करते? वो इस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में G20 तो नो डाउट नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी मीटिंग, बायलैटरल मीटिंग, दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर रिलेशन बेहतर करके बिजनेस की बात क्यों नहीं करते? जिस तरह से वो G20 की मीटिंग करवा रहे हैं, आज तक G20 मीटिंग किसी मुल्क ने इस तरह से नहीं करवाई जिस तरह इंडिया में करवाई जा रही है। एक्चुअली मेरा एक स्टांस है कि इंडिया हैज़ प्रूवन देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए साबित किया है कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आई थिंक 5th और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो जब वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है और वो अब अपना फ्यूचर जो है वो उसको स्टैब्लिश करने जा रहे हैं और वो वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमीज़ के साथ बैठ रहे हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड भी कर रहे हैं, और इसके लिए हमें जो मेरा ख्याल है अभी शायद इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि हमें अपने फॉरेन अफेयर्स को बेहतर करने से पहले आई थिंक अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर हम अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो हम शायद फॉरेन पॉलिसीज़ पे भी बेहतर काम कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है शायद ये एक बेहतर चीज़ है जो कि हमें शायद बींगा पाकिस्तानी करनी चाहिए। बांग्लादेश भी G20 का मेंबर नहीं है, मतलब पावरफुल जो कंट्रीज हैं 20 उनका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इनवाइट किया बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें। क्या अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते हमें भी इनवाइट किया जाता और हम जो उनसे बायलैटरल डिस्कशंस करते, मुलाकात करते मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ? हमें पहले जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें ये इससे निकलना चाहिए जो अमेरिका का जो सर्कल है। ठीक है, हमें जाना चाहिए मुस्लिम मालिक के सर्कल में, ठीक है, चाइना के सर्कल में, ताकि हमारे हालात बेहतर हों। नहीं, ये ठीक है, हमें
ये बात मैं एग्री करता हूँ कि अमेरिका के सर्कल से निकलना चाहिए, लेकिन मुस्लिम ममालिक के सर्कल में या चाइना के सर्कल में जाने वाला क्या कंसेप्ट है? हमें तो किसी के सर्कल में नहीं, जिस दुनिया में जहाँ पे फायदा मिलता है हमें वहाँ जाना चाहिए, जिधर पाकिस्तान का फायदा ही हमारा इधर है ना, चाइनीज के साथ। ये तो हमें शुरू से यूज करते हैं अंग्रेज, अब भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। इवन अभी सर उनकी इकोनॉमी देखें आप, आपसे ट्रिपल इकोनॉमी है उनकी, ट्रिपल से भी ज्यादा है आपकी। जो इधर कार उधर 5 लाख या इधर वो 30-40 लाख रुपए की कार है। हम काफ़ी हद तक आइसोलेट हो गए हैं और हम इसको बेहतर एक ही सूरत में कर सकते हैं कि अगर हम बीइंग पाकिस्तानी, आज शायद बीइंग नेशन, अगर हम ये डिसाइड करें कि हम लोगों ने इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। मेरा नहीं ख्याल ये सिर्फ पॉलिटिशियंस को करने की ज़रूरत है या शायद हमारी मतलब आप कह लें एस्टैब्लिशमेंट को करने की ज़रूरत है। ये मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है। जब तक हम बीइंग नेशन एक मतलब यूनाइटेड फोर्स नहीं बनेंगे, हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं सोचेंगे, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। आई हैव विजिटेड 2 और 3 कंट्रीज़ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ये ओपिनियन दूंगा कि पाकिस्तान का जो इमेज है दैट थ्रू आउट द वर्ल्ड इट्स नॉट सो गुड। आपको एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री श्रीलंका में भी शायद उस तरीके से रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, जो कि एक ऑलरेडी डिफॉल्टेड कंट्री है, वहाँ पे भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता बिकॉज के हम लोगों ने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इश्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिए हैं। दुनिया में जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज़ हैं ना, 20 कंट्रीज़ G20 का उन्हें कहा जाता है, वो सब इंडिया गए हैं और वहाँ पे जाके वो मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जाके वो बिज़नेस की, ट्रेड की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? बस असल में इंडिया, पहली बात तो यह है कि इंडिया और पाकिस्तान हो नहीं सकता ये। दूसरी बात यह है कि हमारे हुक्मरानों की इज्जत नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई पावर वाला हुक्मरान हो ना फिर तो लाजमी उन्होंने बुलाना था, लेकिन ऐसे ही पावर वाला कोई है नहीं है। पता है सब चोर डाकू बैठे हुए हैं, तो क्या जरूरत है बुलाने की? सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की इज्जत होनी चाहिए। जब इसकी इज्जत नहीं तो बुलाएगा कौन उसको? बिल्कुल, उनकी बात की वैल्यू होनी चाहिए, वर्थ होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई पाकिस्तान G20 का मेंबर ही नहीं है तो बुलाएंगे क्यों, लेकिन बांग्लादेश भी नहीं है, किसी को गेस्ट मेंबर के तौर पर बुलाया जा सकता है। और सिर्फ G20 नहीं, ओवरऑल हम अगर बात करें पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरीके से कोई यूएस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं आता, अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ क्यों नहीं आते? बस ये कमजोरी है ना। देखो बांग्लादेश जो है ना हमसे ज्यादा हुआ था ना, हमसे आगे चला गया। कुछ अर्सा आप पीछे चले जाएं तो हम इंडिया से बहुत आगे थे। ठीक है, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। सीधी सी बात है, हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गज़वा हिंद भी लड़नी है। अच्छा। ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें, और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। ये आपको कन्फर्म बता रहा हूँ और इंशाल्लाह होगा। ये तरक्की वाला काम तो बाद में है ना, हम तो इंडिया का हिस्सा बनना जा रहे हैं। सर हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं, अवाम पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही है। आप किस माइंड ऑफ स्टेट से ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप सेंसिस में हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आपको पता आप क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने होशो आवाज में हूँ। हम लग नहीं रहा ना मुझे। एक दिन इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। मैं बोला पाकिस्तान का हुक्मरान ही ऐसे तो कौन बुलाएगा इनको? इनको दूसरी बार को ग्रेवी नहीं देता, उनको उधर को बुलाएगा? यार वो पागल है। ठीक है, वो मुल्क के सियासतदान हैं, ये कोई सियासतदान है? ये तो लूटने वाले चोर हैं। ये नहीं, सियासतदान तो यहाँ पे भी हैं। भाई जरदारी को सियासतदान मानते हैं कि वो खिलाड़ी है? उनके पॉलिटिशियन हमारे से बेहतर हैं, उनके सियासतदान। यार वो कम से कम अपने मुल्क के लिए तो ठीक है ना। बिल्कुल, ये तो है। अब देखो शेख हसीना के बारे में मैंने बहुत सुना है, मैं दुबईरा के आया हूँ कि बहुत करप्ट है, सब बंगाली से नफरत करते थे। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए सही है। ठीक हो गया। अच्छा। वो चोर है, डाकू है, कुछ भी है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए सही है। अच्छा, शेख हसीना जी के बारे में आपने वहाँ पे ये सुना? अच्छा, इंडिया के बारे में क्या सुना? दुबई में इंडियंस भी बड़े होंगे, तो वो लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहते हैं? वो कुछ भी नहीं कहते भाई। वो क्या कहते हैं? वो अपने मुल्क की तारीफ करते हैं, अपने हुक्मरानों की तारीफ करते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं भाई हमारे मुल्क के लिए जो सही है वो हमारे लिए भी सही है। जबरदस्ती, यही वजह वो आगे जा रहे हैं। ये देखें, ये बड़ी बड़ी बात है। हमें कोई पूछता तो हम क्या बोले भाई? उनको भी पता है भाई तुम्हारे आगे हमारे हुक्मरानों के पास पाँव पकड़ते हैं, तो फिर हम अपने हुक्मरानों पे कैसे फख्र करें? जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे G20 समिट दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रही है, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर पूरी दुनिया की भी निगाहें भारत के ऊपर G20 समिट को लेकर है, क्योंकि इसके पहले जो भी G20 का समिट रखा गया है उसमें इतना बड़ा सम्मेलन कभी नहीं रखा गया है। क्योंकि भारत में इतना बड़ा G20 का समिट होना पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है कि भारत जैसे देश में इतना बड़ा कारनामा कैसे हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि पूरे देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आकर G20 समिट का हिस्सा बने हुए हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत के ऊपर G20 समिट को लेकर है। वहीं हम बात करें पड़ोसी मुल्क यानी भिखारी पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि हमारे वजीर आजम कहाँ हैं,
वो क्यों नहीं G20 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इनको कौन समझाए कि पाकिस्तान G20 का समिट का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को कोई देश भी पूछता नहीं है। वहीं हम आपको बता दें कि पाकिस्तान वाले किसी इंटरनेशनल अफेयर में अपना संबंध नहीं रखते हैं, बल्कि ये पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि केवल एक वक्त की खाने तक का रोटी मिल जाए, बस उसी से काम चल जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जब तक किसी देश के साथ अच्छा संबंध नहीं बनाएगा, तब तक इन पाकिस्तानियों की ऐसी ही हालत रहेगी। और जब तक ये पाकिस्तान वाले आतंकवाद को पालेंगे, तब तक उनके देश के ऊपर कोई दूसरा देश नजर भी नहीं डालेगा। इसी कारण है कि भारत इतना आगे निकल गया और पाकिस्तान इतना पीछे है। बल्कि आपको बता दें कि दोनों देश एक ही साथ आज़ाद हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान इस समय आज कहां पर है और भारत कहां पर है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले इसको नहीं देखते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि हम किस देश में जाएं कि वहां से हमें कर्ज मिल सके। वहीं आपको बता दें कि भारत में IMF की चीफ भी आकर G20 समिट में हिस्सा ले रही हैं और यहां पर आकर डांस भी कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले इसी IMF के चीफ के पास जाकर गिड़गिड़ाते हैं कि हमें IMF प्लीज हमें भीख दे दो। लेकिन जब इन्हें पैसे मिल जाते हैं IMF की तरफ से, तो ये पाकिस्तान वाले ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे इन्हें क्या मिल गया हो। लेकिन इन्हें ये नहीं समझ में आता है कि IMF इतनी बड़ी पैसा दे रही है, जब किसी देश को तो उन पैसों से अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। बल्कि ये पाकिस्तान वाले इसको नहीं देखते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि हमें G20 समिट में शामिल क्यों नहीं किया गया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।